हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में अगेन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मिरर एम्ब्रॉयडरी, जिसके लिए मैंने 10 mm साइज़ का ये मिरर लिया है और इसकी एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने कॉटन का थ्रेड लिया है। सो ये बेसिकली वही मिरर एम्ब्रॉयडरी है, बट इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, जिसे आज मैं आपको विथ फ्रेम और विदाउट फ्रेम दोनों ही करके बताऊँगी। तो इस एम्ब्रॉयडरी में हम जो मिरर के चारों तरफ धागों को रैप करेंगे वो डायगोनल होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगुलर पैटर्न बताया था जो कुछ इस तरह से था। बेसिकली दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, बट इनके जो टाँके हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं, जिसे मैंने ड्रॉ करके आपको समझाया है। तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी है सीखना। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप फ्रेम का यूज़ करें, और अगर आप इसे पहले से जानते हैं तो आप विदाउट फ्रेम भी कर सकते हैं। सो एम्ब्रॉयडरी के स्टार्टिंग में हमें मिरर को कपड़े पर प्लेस करना है और इसे चारों तरफ से इस तरह से टक कर लेना है एक व्हील बनाकर। ये एक व्हील जैसा पैटर्न है। तो आप देख सकते हो कि मैंने बीच के सारे स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ लिया है, ताकि जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है वो इधर उधर खिसके ना और हमारा जो एम्ब्रॉयडरी है वो खूबसूरत दिखे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप इन्हें आपस में इस तरह से जोड़ लें, और उसके बाद जो हमारा पैटर्न है आगे का, जो थ्रेड रैपिंग है मिरर के चारों तरफ वो करने का, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो अब मैंने इन सारे स्ट्रैंड्स को आपस में टक कर लिया है, और अब हमारा जो मेन पैटर्न है हम उसे बनाएंगे। तो हम एक स्ट्रैंड लेंगे और उसके ऊपर डायगोनल पैटर्न में हम एक फ्लो में एम्ब्रॉयडरी को करते जाएंगे। इससे चारों तरफ धागे भी रैप हो जाएंगे और हमारा जो पैटर्न है वो डायगोनल भी दिखेगा। सो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको एक ही फ्लो में स्ट्रैंड के ऊपर से धागों को रैप करके जाना है। ट्रायंगुलर पैटर्न में जैसा कि आपने देखा है कि हमें स्ट्रैंड के दोनों तरफ से ही धागों को लेना होता है, बट इसमें हम एक ही फ्लो में एक साइड में बढ़ते जाते हैं, जिससे हमारा जो रैपिंग का टेक्निक है वो चारों तरफ मिरर के होता चला जाता है। तो ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम टाइम लेता है चारों तरफ धागे को रैप करने में। आप देख सकते हो जैसा कि इस वीडियो में। तो मैंने काफ़ी सारे और भी ज्वेलरीज आइडियाज़ शेयर किए हैं जो इस मिरर एम्ब्रॉयडरी टेक्निक से मैंने बनाया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं। आप भी इन ज्वेलरी आइडियाज़ को ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी सारी DIY में से यूज़ भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जो पैटर्न है वो इस तरह से बनता चला जा रहा है। फ्रेम के साथ ये बहुत ही ईजी है, विदाउट फ्रेम ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जो स्ट्रैंड्स हैं वो थोड़े से खिसकने लगते हैं। बट कभी कभी हमें विदाउट फ्रेम भी ये एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ती है, क्योंकि हमें सिंगल मिरर चाहिए होता है और उसके पीछे हम कोई एक बेस लगा देते हैं। बट अगर आपको ईयरिंग, ज्वेलरी या कुछ और इस तरह की चीज़ें बनानी है तो आप फ्रेम पे करके जो एक्सेस कपड़ा है उसे काट के इस मिरर को अलग कर सकते हैं, और आप अपनी इसे DIY में यूज़ कर सकते हैं। आप इन एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स को और भी शेप्स के मिरर के साथ ट्राई कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप या बर्फ़ी शेप के मिरर के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। बट जो बर्फ़ी शेप होता है उस पर सिर्फ आप ट्रायंगुलर पैटर्न का जो धागा है वो आप इस पर रैप कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके एजेस होते हैं ना, जो इनका कॉर्नर होता है बर्फ़ी शेप मिरर में, वो काफ़ी स्लिपरी होता है, जहाँ पे जो धागा है वो अच्छे से लास्ट नहीं करता है, वो इधर उधर खिसकता रहता है। तो आप उस पर इन एम्ब्रॉयडरीज को नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर आपका जो धागा है वो फ्लोई हो जाता है। तो आपका जो ये डायगोनल पैटर्न है वो उस पर टिकेगा नहीं, इसलिए आप उस पर सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर पैटर्न कर सकते हैं, जो दोनों ही फ्लो में जाता है और दोनों तरफ से ही आपके स्ट्रैंड्स को एक स्ट्रेंथ देता है। तो मेरी जो एम्ब्रॉयडरी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और अब मैं एक्सेस धागे को कट करके अलग कर लूँगी। और आप जो ये एक्सेस कपड़ा है इसे काट के इस एम्ब्रॉयडरी को अलग कर सकते हैं, किसी भी ज्वेलरी पे इसे पैच कर सकते हैं, और भी किसी DIY में आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो सेम यही पैटर्न मैं विदाउट फ्रेम भी आपको करके बताऊंगी। तो वैसा ही आपको स्टेप करना है, जैसा कि मैंने पहले आपको विदाउट फ्रेम अपनी लास्ट वीडियो में करके दिखाया था। इस पे भी आपको एक व्हील जैसा पैटर्न बनाना है और चारों तरफ इसके धागों को रैप करना है। तो इस तरह से धागों को लपेटने के बाद जब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आप फिर से वही डायगोनल पैटर्न, जैसे मैंने विथ फ्रेम आपको करके बताया है, उसी तरह से एक फ्लो में आपको करते जाना है। बस अब आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है, तो आप इन्हीं स्ट्रैंड्स के ऊपर पीछे के जो आपके मेसी स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच से आपको इन्हें ला के करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो स्ट्रैंड्स हैं वो सरके ना,
तो बस इसमें यही ट्रिक लगानी होती है कि पीछे के जो स्ट्रैंड्स हैं वो जो मजबूत होते हैं उनके पीछे से आपको इस धागों को निकालना होता है। तो या इस तरह से हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो विद फ्रेम और विदाउट फ्रेम बनके तैयार हो जाती है। विद फ्रेम आपको कुछ इस तरह से आपकी एम्ब्रॉयडरी मिलती है और विदाउट फ्रेम कुछ हमारी इस तरह से होती है।